हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा के बारे में जानकारी देने वाले हैं पेपर कटिंग के माध्यम से। क्या है सरकार के आदेश, शिक्षा विभाग का क्या आदेश है, चलिए विस्तार से जानते हैं। कह रहा है सक्षमता परीक्षा 4 चरणों में, 3 में फेल तो जाएगी नौकरी। क्या है मामला? सभी नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है। लगातार 3 बार सक्षमता परीक्षा में अनुपस्थित, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इस संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक, यानी पूरे बिहार में जो है पहले चरण दूसरे चरण मिलाकर के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक की भर्ती की गई थी। उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 4 बार सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करेगी। 4 बार, देख लीजिए आपको। पहले चरण की परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित होगी और नियोजित शिक्षकों को यह प्रथम प्रयास माना जाएगा। यह प्रथम प्रयास माना जाएगा। इसका परिणाम जारी होने के बाद नियमित अंतराल के अन्य 3 चरणों की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद भी 3 चरण। अब क्यों लिया जाएगा इसका? क्योंकि जो इसमें पास नहीं हो पाएंगे उसके लिए फिर यह परीक्षा दी जाएगी, फिर नहीं पास होंगे फिर लिया जाएगा। मतलब इसी प्रकार से 3 चरणों में परीक्षा होगी और कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इन चारों चरणों में 3 की परीक्षा में नहीं बैठते हैं। अगर कोई 4 परीक्षा हुआ है बिहार में, सक्षमता परीक्षा 4 परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में 3 परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो 3 में कम चरणों में परीक्षा में देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तीनों में से किसी में नहीं बैठे हैं, किसी कारणवश नहीं बैठे हैं तो तीनों चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद फेल हो जाते हैं। या फिर कह रहा है कि अगर तीनों में बैठे भी हैं और आप फेल हो गए हैं तो ऐसे सभी नियोजित शिक्षकों को सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। देख लीजिए, साफ कह दिया गया है कि समाप्त कर दिया जाएगा। शनिवार को बैठी कमेटी ने माना कि प्रत्येक शिक्षक को इस परीक्षा के 3 मौके देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी है। 3 चरण में तो परीक्षा होगी लेकिन 4 चरणों में लिया जाएगा। मान लिया जाए कि अभी बताएं आपको कि किसी कारणवश आप तीसरे चरण में भी नहीं ले पाए तो चौथा चरण आपके लिए मौका होगा। यदि कोई शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से या किसी चरण में भाग नहीं ले पाते हैं तो चौथे चरण की परीक्षा शामिल होंगे। 26 फरवरी को पहले चरण की परीक्षा और इसके परिणाम के बाद 3 चरणों की लगातार परीक्षा होगी। पहले या किसी भी चरण में सफल होने के बाद उन्हें या अन्य चरणों की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले में ही पास हो गए तो फिर देने की जरूरत आपको नहीं है। बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा को लेकर यह उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इसमें से के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, आनंद किशोर की अध्यक्षता में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सज्जन और निर्देशक जो है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तथा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा है। ये सभी मामला है जो आपको टीचर से रिगार्डिंग निकाला गया है। आपको ध्यान से देना है और परीक्षा की तैयारी भी कर लेना है, क्योंकि आप जाएंगे परीक्षा नहीं पास होंगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रयास करें कि पहले चरण में ही हम सफल हो जाएं। अन्यथा अगर तीनों चरणों में आप फेल होते हैं तो आपको किसी भी तरह की है जो राजकर्मी का ना तो दर्जा मिलेगा और नौकरी भी जाएगी हाथ से। तो ये सब ध्यान रखें। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा आयोजित किया गया है। पहले चरण या किसी भी चरण में सफल होने के बाद अन्य चरणों की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। ये सभी बता दिए हैं आपको। यदि कोई शिक्षक व्यक्तिगत कारण से किसी चरण में भाग नहीं लेते हैं तो चौथे चरण में भाग ले सकते हैं। 15 अगस्त से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन जमा हो गया है, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया है। जो टीचर है वो 15 से परीक्षा के लिए जमा करेंगे आवेदन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राज्य के कई केंद्रों पर 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक यह परीक्षा ऑनलाइन होगी। देख लीजिए, आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए आवेदन 15 फरवरी से भरे जा सकेंगे और आयोग के प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर आधारित रखा गया है। परीक्षा 4 चरणों में आयोजित होगी। जो आधार आप देते आ रहे हैं परीक्षा, उसी आधार पर आपका परीक्षा लिया जाएगा। और दूसरे में है स्कूल के बच्चे जाने की कक्षाएं सुबह 8 बजे से पहले शुरू नहीं होगी कक्षाएं। स्कूल की कक्षाएं जिला दंडाधिकारी ने सुबह और शाम ठंडी स्थिति को देखते हुए स्कूलों को थोड़ी राहत दी है। सभी श्रेणी के स्कूल सुबह 8 बजे के बाद और 5 बजे से पहले संचालित होंगे। शिक्षण मिशन
जो एक 10 चलाया गया था, और बिहार बोर्ड परीक्षा पर यह आदेश प्रभावी नहीं है। यह आदेश 10 फरवरी तक ही रहेगा जो स्कूल से संबंधित है। तो आप लोग को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना है जिनका हो गया है, क्योंकि बिहार में शिक्षक की भरपार नौकरी दी गई है सरकार के द्वारा और आने वाले समय में भी दिया जाएगा। तो आप लोग ये फिल्म में ना रहे, नियोजित शिक्षक के लिए दर्जा पाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत से गुजरना होगा और आपको यह नौकरी हाथ से नहीं जाने देना होगा। फिर ऐसी सूचनाओं के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी खबरें आए वो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करें, सबसे पहले आप पढ़ें उसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।